एक तरफ से डराया धमकाया जा रहा है, भी ये एक्सीडेंट लगवा ले, इसको कुछ मिलना वो मिल जाएगा, क्यों हमें परेशान कर रहे हो, और क्यों आप ऐसे ही ये गांव राम को इकट्ठा कर कर एक रैली निकाल रहे हो। उनका ये कह, फिर मिंगनी खेड़े ठेके पे कोई वो बैठे थे, और वहाँ से वो आपके पास का गांव है क्या? हाँ, मिंगनी खेड़ा यहाँ से 5 ही किलोमीटर है जी, 6 किलोमीटर। मिंगनी खेड़े ठेके पे बैठे थे, साथ में मेरे गांव के 2 लड़के भी थे। वहाँ से राजेंद्र 11 बजे चले है, उसके पास बाइक थी, मातर श्याम की तरफ। वहाँ से कैमरे में फुटेज की को पता चला थोड़ा, उसकी बाइक मातर श्याम खड़ी है, और उसका अधमरा शरीर जिस टाइम वो सांस आ रही थी उसको, वो नेवली रेलवे ब्रिज के ऊपर है जी, 3 बजे के लगभग। और वो भी ई रिक्शा वाले ने उसको देखा है, और वो धन्यवाद करते हैं हम उस लड़के का जिसने हिम्मत दिखाई रात के 3 बजे, भाई कोई इंसान तड़प रहा है तो शायद इसको जिंदगी मिल जाए, वो लेकर जाता है और दाखिल भी करवाता। परिवार 27 तारीख की ये घटना जब 11 बजे होती है, तो उस टाइम में मिंगनी खेड़े ठेके पे भी 5 लोग ठेकेदार के साथ आते हैं, और वो उसके साथ कुछ मारपीट भी करते हैं, राजेंद्र के साथ और मेरे गांव वाले लड़के हैं उसके भी साथ। उसके बाद कांड तो पता नहीं क्या बात हुई होगी उनकी, वो तो कोई या तो फुटेज के सही तरीके से देखने से, या कोई लोकेशन के तरीके से देखने से, या फिर वो लड़के जाने जो साथ में बैठे थे, या फिर वो आगे वाले जो मिंगनी खेड़ा गांव वाले लड़के वो जाने, या फिर वहाँ उन मिंगनी खेड़ा गांव वाले लड़कों को सेल्समैन ने बुलाया है या किसी अदर ने बुलाया, वो जाने, वो बता सकता है। उसमें जी वो उसके बाद उसकी बाइक है, वो मातर श्याम खड़ी, उसका शरीर वहाँ है, 5 किलोमीटर की दूरी है मातर श्याम और रेलवे ब्रिज की, और चाबी राजेंद्र के लोअर के जेब के अंदर है जी। बाइक और वो वहाँ मोबाइल भी उसका सेफ है, चप्पल भी है, और चोटें जैसे मैंने बताया आपको, जो चोटें लग रही है, वो एक्सीडेंट का रूप नहीं है, वो तो एक्सीडेंट का रूप हो ही नहीं सकती। और न वहाँ कोई ऐसा रोड पे प्रूफ है भाई कोई गाड़ी का कांच गिरा हो, या कोई प्लास्टिक गिरा हो, या कोई ऐसा कोई जो गाड़ी के टायरों के रबड़ के कोई निशान छपे हो वहाँ, न ही कोई गाड़ी का वहाँ ऐसा भाई एक्सीडेंट होने के बाद या जिसी से एक्सीडेंट होया कोई जैसे पानी या तेल निकलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ प्रूफ के तौर पे। पुलिस से ये क्यों कह रही है भाई ये एक्सीडेंट ही है। सरपंच साहब को असचो कह रहा है भाई, अगर सरपंच साहब पंचायत लेके जब सरपंच साहब जाते हैं और पूछते हैं भाई क्या कार्रवाई करी 28 तारीख की, FIR कटाई 29-30 तारीख को, तो सर असचो कहता भी आप तो भड़काने का काम कर रहे हो गांव राम को, आप उठ के बाहर चले जाओ, आपको पता नहीं है, अगर आप कह रहे हो तो ये है तो एक्सीडेंट, और आपको ज्यादा ही जल्दी है बात का नाम कह रहे हो तो मैं 302 लगा देता हूँ। उस टाइम इंसान जिंदा है, हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर उस टाइम उसको 50+ स्वस्थ बता रहे हैं, और एक सच्चो जो पब्लिक सर्वेंट है वो ये कह रहा है, जिसकी खबर ले रहा है रोज, वो ये कह रहा है सरपंच साहब को और ग्रामीण सभी ग्रामवासियों को भी आप कह रहे हो तो मैं 302 लगा दूं, ये है तो एक्सीडेंट। एक तरफ से डराया धमकाया जा रहा है भी ये एक्सीडेंट लगवा ले, इसको कुछ मिलना वो मिल जाएगा, क्यों हमें परेशान कर रहे हो, और क्यों आप ऐसे ही ये गांव राम को इकट्ठा कर कर एक रैली निकाल रहे हो। उनका ये कहना है। SP से भी मिले, DSP से मिले, सब बात हो गई है। कल भव्य आए हैं यहाँ, उन्होंने 24 घंटा का आश्वासन दिया है। ये बात 11 बजे 11:15 बजे की है दिन की, तो आज अब देखते हैं, अब कोई मैसेज आया हुआ है, सरपंच साहब गए हुए हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से किसी तरह की गिरफ्तारी की अभी तक? हाँ, गिरफ्तारी कर रखी है 9 लोगों की, 2 मेरे गांव के हैं,
2 सुलेमनगढ़ के हैं, पति पत्नी हैं, और 5 वो जो मिंगनी खेड़ा ठेकेदार जो थे वो है जी। तो जो अंतिम संस्कार के लिए आप मतलब अभी तक आपको अभी भी और भी लोगों का शामिल होने की आशंका है क्या? हमें शामिल होने की आशंका वो नहीं है भाई, इसमें और 20, 30, 50 हो सकते हैं या एक हो सकता है। हम ये कह रहे हैं अभी हमें न्याय मिले, इसमें जो दोषी हो वो सामने हो, वो चाहे 1 हो और चाहे 11 हो, ये पता होना चाहिए। हमें परिवार को इस बात की टीस है भाई, ये भी पता नहीं चला अभी तक भाई इसको किस तरीके से, कितने, कब मारा गया, कैसे कैसे मारा गया, कारण की। हाँ जी। पुलिस गुमराह कर रही है, वादा करके जा रही है, फिर वो वादा मोड़ रही है, काम राम की बेइज्जती कर रही है बुला के, ये कर रहे हैं जी, ये चल रहा है। न्याय के लिए, गुहार के लिए, या ये गाम राम, मेरी मातृशक्ति, जिला पार्षद, इन सभी ग्वांड के गांव के सभी सरपंच और जो मौजूद लोग होते हैं गांव के, सभी यहाँ मौजूद है जी। देख सकते हो भाई, जो काबरेल गांव से जो सीधी तस्वीर आप ग्रेटर हरियाणा न्यूज़ के माध्यम से मतलब गांव वालों ने मतलब न्याय की मांग के लिए जो कह सकते हैं कि पक्का धरना लगा दिया। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से उठे नहीं। और खासकर मतलब परिवार का कह सकते हैं भाई ये मालूम करना ज़रूरी है भाई क्यों इसकी ऐसी इस तरह से गंभीर कह सकते हैं हत्या की गई भी, जो शब्दों से पे बयान नहीं कर सकते भाई, इसी खतरनाक जो मौत दी गई है वो कारण की है। मतलब इसमें और भी लोग शामिल होने की आशंका है। अभी तक पुलिस प्रशासन ने मतलब किसको टाइम भी आपको दिया भाई, इस गुत्थी को कब तक सुलझा लिया जाएगा? टाइम की बात पूछ रहे हैं पुलिस प्रशासन से, तो वो ही तो मेन बात है, वो दे नहीं रहे। वो दे देते तो हमें तो दाह संस्कार के लिए भाई का पार्थिव शरीर ही नहीं दिया, वो टाइम क्या देंगे? प्रशासन ने परिवार और सभी ग्रामवासियों को दाह संस्कार करने के लिए भाई का पार्थिव शरीर नहीं दिया, वो भी कब्जे में लेके बैठ गए हैं वो मोर्चरी हाउस में। जब सरपंच साहब ने 3 दफा हाथ जोड़कर अपील की डीएसपी अशोक कुमार से, फिर भी वो बॉडी हैंडओवर नहीं करवा रहे हैं। वो नहीं करा रहे। फिर थक हार कर वहां से हिसार मोर्चरी हाउस से थक हार कर सभी ग्रामवासी और हमारे साथ वहाँ सरपंच बार एसोसिएशन के प्रधान और सभी गांव के सरपंच साथ थे। थक हार के सब ने ये फैसला लिया भी अब ये बॉडी हमें नहीं देने वाले हैं। वहाँ पुलिस फोर्स के साथ डंडों, लाठी और हथियारों के साथ पूरी फोर्स बुला लेता है डीएसपी। हम कोई गुनाह करके थोड़ी गए थे, हम अपने भाई की एक अंतिम संस्कार के लिए, एक पार्थिव शरीर लेने के लिए गए थे, जो वो हमसे यहाँ से आकर लेकर गए थे। वो हमें नहीं दे रहे थे। फिर गांव राम सब ने मिलके एक फैसला लिया, भाई हम वापस अपने गांव चलते हैं और वहाँ जाकर अपना वापस धरना लगाएंगे, मांग रखेंगे हमें भी हमारे भाई का पार्थिव शरीर दिया जाए, हम जो अंतिम संस्कार की जो प्रतिक्रिया होती है वो पूरी कर सके। तो अभी भी देने के लिए मना कर रहे हैं? अभी भी मना कर रहे हैं। कारण तो क्या बताए, वो सरकार और सरकार के लोग और प्रशासन जाने। गाम राम तो अभी भी तैयार है, अभी भी तैयार है गाम राम तो बॉडी लेने के लिए। वहाँ 1-2 बार ट्राई भी किया है भाई, आप अगर हमें सरपंच के द्वारा, तो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है शासन और प्रशासन पुलिस की तरफ से। वो रोक के बैठे हैं वहाँ, पता नहीं किस बात का खतरा है हमें। यहाँ परिवार और गांव तिल तिल मरता जा रहा है, कितनों को परेशानी है आपने दिखाया होगा। कम से कम 250 तो दुकानें बंद है, कितनों के रोजगार बंद हुए हैं। चोट तो इस देश के अंदर पहले 2020 और 21 में बहुत ही जनता को लगी हुई है। आर्थिक मंदी की लगा लो, परिवार की तरफ से लगा लो, और ये रोज मारने का ये और काम कर रहे हैं। तो भाई परिवार में कौन कौन है सर? परिवार के अंदर जी उसके पिताजी के तो 2-3 साल पहले डेथ हो गई थी, वो तो स्वर्गवास है। उसका भाई है बड़ा जो पैरालाइज है, मुंह से बोल नहीं सकता है और पैर से चल नहीं सकता है। उसका खुद का एक 5 साल का बेटा है और उसकी मम्मी जी है 70-75 साल की। जो ये तो बड़ा भाई है वो गांव में है निवास स्थान उसका, और ये अपने खेतों की डाणियों में है। अब परिवार में यही था यहाँ का जो मुखिया अब काम करने धरने वाला, और 2 जो पालन पोषण करता है।
अब माँ बूढ़ी है और एक ये विधवा पत्नी है, 5 साल का बच्चा है जी, खेतों की डानियों में रहने का वासिंदा है उनका। देख सकते हो भाई, जो परिवार का जो संघर्ष है, जो गाँव वालों का पुलिस प्रशासन के साथ कह सकते हैं, सरकार के साथ मतलब चलन लग रहा है, न्याय का संघर्ष चलन लग रहा है। वीडियो में आप बने रहो और साथ के साथ शेयर जरूर कर दियो जितना उसके। जय हिंद, जय हरियाणा।